तमाम सम्मानित दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। हम बात कर रहे हैं वर्ष 2026 के राशिफल। क्या शुभाशुभ परिणाम आपके जीवन में आ सकते हैं, क्या संभावनाएं रहेंगी। ज्योतिष संभावनाओं अवसर का एक विज्ञान है। इसी आधार पर क्या संभावनाएं रहेंगी, क्या सावधानियां आपको बरतनी और कौन से उपाय किए जा सकते हैं जिससे आने वाला वर्ष और भी बेहतर साबित हो सके। इसी पर हमारी डिटेल में चर्चा रहेगी। खास बात ये आपकी राशि पर आधारित रहेगा, आपकी कुंडली पर। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली भी जो अपडेट्स हैं, चाहे वो ज्योतिष की, आध्यात्मिक की, वैदिक पूजा पाठ की, वो सभी जानकारियां आपको मिल सके। विशेष हमारे कार्यक्रम में क्या रहेगा, क्योंकि राशिफल तो आपने बहुत सारे देख भी लिए। हमारे राशिफल कार्यक्रम में आपको हमने जिस प्रकार से डिजाइन किया हुआ है, वो प्रत्येक महीने के हिसाब से क्या ग्रहों का परिवर्तन रहेगा, उसके क्या परिणाम रहेंगे, उस पर शुभ और अशुभ प्रभाव दोनों पर एक साथ चर्चा रहेगी। साथ ही साथ अंत में उपाय भी रहेंगे, ताकि आप उन जो अशुभ जो घटनाएं हैं उनसे आप बच सकें और शुभ परिणाम आप ले सकें। व्यक्तिगत आप राशिफल बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली के आधार पर, अपनी राशि के आधार पर डिटेल में चर्चा चाहते हैं, तो आप अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। हर व्यक्ति चाहता है जीवन में प्यार, कारोबार, निजी जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आए, प्रमोशन कब होगा, पदोन्नति कब होगी, उसकी ट्रांसफर अनुकूल कैसे मिलेगा, विदेश यात्राएं कैसे होगी, शिक्षा में हर एजुकेशन के लिए कैसे, कहां, किस क्षेत्र में हमें जाना चाहिए, बच्चों को लेकर, खुद को लेकर बहुत सारी चिंताएं मन में स्वाभाविक है। तो इसीलिए हम आज डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। आने वाले वर्ष में आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, मकान खरीद चाहते हैं, दुकान के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, बिजनेस करें, व्यापार करें, नौकरी करें, इन सब चीजों के लिए उसको लेकर के अगर आपके मन में इस प्रकार के संकल्प और विकल्प उठ रहे हैं, तो आप इसी हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। तुला राशि पर बात करेंगे। 2026 ही वो वर्ष है जिसमें आप एक विषय अचीव कर पाएंगे। कौन कौन से समय में परिश्रम रहेगा, कौन के समय में आपको यह परिश्रम का लाभ मिल पाएगा, 2026 में हम देखें तो मिला जुला संयोग नजर आ रहा है। यहां पर साल की शुरुआत में देखें तो आपकी राशि पर गुरु की शत्रु दृष्टि रहेगी। साथ ही साथ यद्यपि गुरु की दृष्टि को शुभ माना जाता है, तथापि आप घरेलू कामकाज में जो अड़चने हैं वो आपको नजर आएंगी। पारिवारिक मतभेद नजर आ सकते हैं। व्यवसाय की दृष्टि से सामान्य रहेगा। कुछ परेशानियां जो आपके कारोबार, नौकरी क्षेत्र में आपको देखी जा सकती हैं। आपके बॉस के साथ में अंडरस्टैंडिंग आपको थोड़ा सा बिठा कर रखनी होगी, क्योंकि ये सूझबूझ और समझदारी अगर ना दिखाई तो आप पर गाज पड़ सकती है। जनवरी में मिश्रित परिणाम यहां पर नजर आ रहे हैं। फरवरी में देखा जाए तो परिश्रम बढ़ेगा, लेकिन धनागम की स्थितियां आपकी कुछ बेहतर होती भी नजर आएंगी। अगर हम अप्रैल में चले जाएं, मार्च में चले जाएं, तो यहां पर देखें, अप्रैल अगर मार्च में देखें तो शुरुआती तौर में अगर देखें तो 1 से लेकर 25 तक शुक्र की स्थिति मजबूत हो रही है। शुक्र उच्चस्थ होंगे तो यहां पर आय में वृद्धि होगी। खासकर जो व्यापारिक जन है या विदेश में रह रहे हैं, होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मीडिया क्षेत्र में काम करते हैं, तो उनके लिए बेहद अच्छे परिणाम यहां पर देखे जा सकते हैं। वो बात अलग है कि राहु पंचमस्त होंगे, संतान पक्ष की थोड़ा चिंता सता सकती है, संतान पक्ष से आपको थोड़ा परेशानियां नजर आ सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे यह सब सामान्य होता हुआ नजर आ रहा है। अप्रैल माह की हम बात करें तो पूर्वार्ध में शुक्र की राशि पर दृष्टि रहेगी या अनुकूलता रहेगी। आज से आप अगर ट्रांसफर के लिए मनोनुकूल चाह रहे थे तो वो यहां पर हो सकता है। नौकरी पेशे लोग हैं, उनको प्रमोशन की यहां पर जो है गुंजाइश देखी जा सकती है। पदोन्नति का यहां पर बन रहा है। नौकरी, मान सम्मान और उच्चस्थ लोगों से उनका संपर्क, उनसे लाभ, ये सब यहां पर देखा जा सकता है। विदेश की यात्राएं संभावित हैं। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन आप यहां पर देख सकते हैं। और 1 अप्रैल से सूर्य शुक्र के साथ में होंगे, तो इस स्थिति में जो तनाव है वो खासा यहां पर देखा जा सकता है। चाहे घरेलू तनाव हो, चाहे कार्य के क्षेत्र में हो, थोड़ा सा यहां पर स्ट्रेस हो सकता है। अगर हम थोड़ा आगे बढ़े, मई में देखें तो शुक्र अष्टम में आ जाएंगे। यह स्थिति आपके शारीरिक और मानसिक, ये दोनों रूप से आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, थोड़ा आपको स्ट्रेस दे सकता है, मानसिक कष्ट दे सकता है, और गुप्त चिंताएं भी यहां पर संभव हैं। इसलिए आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें,
अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा व्यवस्थित बनाना होगा। योग, प्राणायाम, मेडिटेशन आप साथ में अपने जीवन को के साथ में जो है इसको भी जोड़कर अपनी दिनचर्या में चलें तो बेहतर खास हो सकता है। जून जुलाई में देखें, जून का खासकर महीना आपका भाग दौड़ में गुजर सकता है। कुछ अनचाही यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। दौड़ धूप से आपको थोड़ा बचना होगा। स्वास्थ्य का भी आपको इस कारण से ध्यान रखना होगा। भ्रमण के लिए आप निकल सकते हैं। कुछ यात्राएं व्यर्थ की भी हो सकती हैं और लोगों से व्यर्थ का टकराव भी हो सकता है, मनमुटाव भी हो सकता है। इसलिए इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। मंगल की दृष्टि से क्रोध आएगा, इसलिए क्रोध पर संयम रखना है। वाणी पर अपना पूर्ण संयम रखना है। जो भी कार्य आपको करने हैं थोड़ा सा प्लान के साथ करना है। जल्दबाजी में किसी काम को ना करें, अर्थात जल्दबाजी अगर आप दिखाते हैं तो आपको इसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इन चीजों को खासकर यहां पे ध्यान रखना होगा जून में। जुलाई की ओर चल लेते हैं तो शुक्र अब जो है यहां पर लगन भाव में आ जाएंगे। ये परिस्थितियां थोड़ा सा अनुकूल हो सकती हैं। उसके बाद यहां पर कार्यों में सुधार देखा जा सकता है। चाहे बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो ये थोड़ा अनुकूल हो सकता है। धन के क्षेत्र से देखा जाए तो धन की संभावना यहां पर थोड़ा बढ़ जाती है। मल्टीपल तरीके से आपको इनकम के यहां पर स्रोत, धन के अवसर आपको प्राप्त होते रहेंगे। भोग और में जो धन व्यय है, भोग विलासिताओं में जो व्यय है वो यहां पर दिख रहा है। सम्मान में वृद्धि हो सकती है। अब कोई विशेष अचीव आप कर सकते हो, कोई अवार्ड आपको मिल सकता है। और राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं या राजनीतिज्ञ लोगों के साथ जो रहते हैं उनको भी यहां पर लाभ मिल सकता है। निवेश के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। अगर हम अगस्त माह की बात करें तो अगस्त में शुक्र व्यय भाव पर होंगे। निश्चित रूप से यह काल आपके खर्चों में वृद्धि करने वाला होगा। खर्च यहां पर ज्यादा होगा, दौड़ भाग यहां पर ज्यादा होगी, परिश्रम ज्यादा होगा और हो सकता है अपने से बड़ों के साथ वाद विवाद की परिस्थितियां भी बने। इसलिए आपको सावधान रहना है। मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। सितंबर में अगर हम देखें तो मालव्य राजयोग बनेगा। यह राजयोग आपको खासा लाभ दे सकता है। खासकर जो कारोबार में जुड़े हुए हैं या नौकरी पेशा वाले लोग हैं उन सभी को यह मालव्य खासकर अच्छा लाभ देगा। होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो है, मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, जो कॉस्मेटिक का काम करते हैं या जो सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, फैशन डिजाइन से जुड़े हुए लोग हैं या फिर जो डेयरी का कारोबार कर रहे हैं, उन सबको बेहद खासम खास यहाँ पर लाभ दिखाई दे रहा है। ये आपको प्रमोशन भी इस दौरान दे सकता है। मन अनुकूल ट्रांसफर आपके हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको अच्छी नजर आ रही हैं। टूरिज्म में बढ़ावा आ सकता है इस दौरान। आगे हम बात करें, इसी कालखंड में अगर गाड़ी का सपना है, मकान का सपना है तो आप उसको भी पूरा कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा ये सितंबर अक्टूबर का भी अच्छा महीना यहाँ पर हो सकता है। वैसे नीचगत यहाँ पर मंगल रहेंगे तो पुरुषार्थ में थोड़ा कमी रहेगी। आलस्य, निर्मात, प्रमाद थोड़ा सता सकता है। कार्यों में विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। और वर्षांत यहाँ पर देखी जाए तो व्यस्तता बढ़ेगी, कार्य भी बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र थोड़ा बढ़ सकता है। धनागम की प्रस्तुतियां थोड़ा सा बढ़ेंगी। वाहन क्रय विक्रय, वाहन का योग बनेगा और क्रय विक्रय इस चीज के लिए थोड़ा सा समय व्यस्ततापूर्ण रहेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 2026 आपके लिए कुछ बेहतर है। उपायों की बात करें तो आपको मां भगवती दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। शिव शक्ति की उपासना, जन्मदिन के अवसर पर ग्रहों की पूजा कर लेनी चाहिए। बहुत अच्छा रहेगा। शुभकामनाएं।